इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हैं, उसमें से sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम कितने हैं वो हमें बताना है। तो हर एक कंपाउंड हम चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। कुछ कंपाउंड बहुत फेमस होते हैं जिनका हमें ऑलरेडी पता होता है, तो हर एक का वैसे हम देखते जाएंगे। सबसे पहले I3+ जो है, तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेंट्रल एटम इसमें आयोडीन ही होगा, क्योंकि आयोडीन के अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, लेकिन इस पर टोटल प्लस चार्ज है। हम 6 इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 6 डॉट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाकी दो आयोडीन जो है वो सेंट्रल आयोडीन से कनेक्टेड होंगे सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का दूसरा सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो आयोडीन कनेक्ट हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे, जिसका बन जाएगा 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 I3+ का। तो ये तो हमें काउंट करना होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे SiO4 ये तो थोड़ा फेमस कंपाउंड होता है। कार्बन के ग्रुप में जो बेस जैसे सिलिकॉन, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है मोस्टली। तो सिलिकॉन होगा जो टेट्राहेड्रली 4 बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन उसको उसके साथ अगर 4 हम ज्वाइन करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज देंगे 4 ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये SiO4- आयन होगा। इसमें भी सेंट्रल एटम sp3 है। SO2 Cl2 जब हम देखेंगे तो इसमें सेंटर में सल्फर एटम को रखेंगे। सल्फर एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम 2 क्लोरीन जब जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना के 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन में 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसी तरह से बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो इसमें लोन पेयर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेनिंग नहीं है। तो इसमें सिग्मा टोटल काउंट करेंगे तो टोटल सिग्मा हो जाएंगे 4, क्योंकि ये बॉन्ड तो 6 है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड होगा वो पाए भी होगा। तो 4 सिग्मा अगर है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। फोर्थ हम देखेंगे XCF2। XC में हम 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 डॉट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और XCF2 है तो फ्लोरीन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा फ्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, 3 लोन पेयर जो वो रिमेनिंग रहेंगे। तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। तो ये तो sp3 नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए। अब SF4 एग्जैक्टली सेम तरह से हम देखेंगे। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 4 फ्लोरीन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। 4 फ्लोरीन हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर टोटल यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। तो ये भी sp3 नहीं होगा। इसके बाद हम ClF3 देखेंगे। फ्लोरीन के हम 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 7 डॉट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फ्लोरीन 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो वो चले जाएंगे यहाँ पे F और 2 लोन पेयर्स यहाँ पे बच जाएंगे। 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। तो ये sp3 नहीं होगा। NiCO4 अगर हम देखेंगे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है। निकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये तो याद होना चाहिए। तो ये फेमस कंपाउंड है। तो NiCO4 को भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें निकल जो वो sp3 होता है। इसके बाद XCO2F2, इसमें फिर से हम ये डॉट वाला मेथड यूज करेंगे। XC के 8 इलेक्ट्रॉन हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें हम ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे। एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेंड हो जाएंगे इस तरह से। 2 फ्लोरीन के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेंड हो जाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर इसमें 5 हो जाएंगे। तो इसमें भी sp3 नहीं होगा। जेनॉन PtCl42-, ये कॉम्प्लेक्स वही फेमस है, केमिकल बॉन्डिंग में भी दिया होता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, मतलब DsP2 होता है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। XCF4 अगर हम इसी तरह से देखेंगे, XCF4 के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 डॉट दिखाएंगे। 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर यहाँ पे देखेंगे तो 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो ये भी sp3 नहीं होगा। और लास्ट का SOCl2, उसके लिए हम सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, और क्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो ये sp3 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल अब काउंट करेंगे
sp3 मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे I3+ जो वो sp3 था, SiO4 sp3 था, SO2Cl2 का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये भी sp3 है। XeF2 ये sp3 नहीं था, SF4 भी sp3 नहीं था, ClF3 यहाँ पे ये भी sp3 नहीं था। उसके बाद NiCO4 ये sp3 है, XeO2F2 ये यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये sp3 नहीं है, PtCl4 भी नहीं है, XeF4 भी नहीं है, और SOCl2 लास्ट का ये sp3 है। तो टोटली अगर हम ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इस क्वेश्चन में टोटल 5 कंपाउंड जो वो sp3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5।